हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साथी संदीप सिंह। आपको पता है कि सरस्वती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं और हम 2 क्लासेस ले चुके हैं जो कि टाइम एंड वर्क से संबंधित थी। आज हम तीसरी क्लास की बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो देखिएगा, तीसरी क्लास में कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, हम यहाँ पर बात करते हैं। वही टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये कहता है कि मेरे पास में ए और बी, एक काम को, ए और बी 2 व्यक्ति मेरे पास में है जो एक काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। 2 व्यक्ति मेरे पास में है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलूंगा, फिर आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है कि मेरे पास में 2 व्यक्ति है, ए और बी नाम का, राइट। ए नाम का है और बी नाम का व्यक्ति है। ये 10 दिन लेता है किसी काम को करने में और ये 15 डेज लेता है उसी काम को करने में। जिस काम को ये करता है उसी काम को ये करता है। ये 10 दिन लेता है और वो कितने दिन लेता है? 15 दिन लेता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटे, तो मेरे पास में क्या है? 30 है, राइट। या आप इसकी जगह 60 भी मान सकते हो। बस इतनी सी शर्त है कि ये 10 से भी कटना चाहिए और ये 15 से भी कटना चाहिए। दोनों नंबर से कटना यानी कि डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने माना यहाँ पर 30, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये एलसीएम। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये हमेशा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। क्या होता है? हमेशा ये टोटल वर्क माना जाता है। अब देखिएगा, इसका एक दिन का काम निकाल लेता हूँ मैं। 30 को डिवाइड करता हूँ 10 से तो मेरा एक दिन का काम आ जाता है। 30 को डिवाइड करता हूँ मैं 15 से तो मेरा एक दिन का काम आ जाता है बी का, ठीक है ना। ये ए का काम आ जाता है और ये बी का काम आ जाता है। अब उसके बाद में बात करता है क्वेश्चन वाला कि ए और बी एक साथ मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, राइट। ए और बी एक साथ मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमने करवा दिया स्टार्ट। फिर कहता है कि कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? ए काम को छोड़ देता है और बी उसी काम को काम पूरा करता है, बचे हुए काम को, ठीक है ना। ये कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी जो है बचा हुआ काम 5 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलूंगा, वो लिखना है और उसका आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका ट्राई करना है आपको वीडियो को पॉज करके। कह रहा है कि मेरे पास में 2 व्यक्ति थे, ए नाम का, बी नाम का। ये 10 दिन में काम करता है और ये उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अभी कहते हैं कि ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, हमें जो वैल्यू पता है वो बी की पता है कि लास्ट में जो बचा हुआ काम था कितने दिन में इसने पूरा किया था? 5 दिन में पूरा किया था, राइट। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 है, एक दिन में 2 काम करता है। कितना करता है? एक दिन में बी 2 काम करता है और 5 दिन तक अगर काम करेगा तो कितना करेगा वो? 10 काम करेगा। कितना काम करेगा वो? 10 काम को करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि अगर एक दिन में 2 काम करता है और 5 दिन तक इसने काम किया तो बी ने 10 काम कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो काम बचा हुआ था वो कितना था? 10 काम बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया? इस 10 काम को इसमें से माइनस किया। इसमें से क्या कर दिया मैंने? 10 काम को माइनस किया तो मेरे पास में आ गया 20, ठीक है ना। ये मेरे पास में 20 जो है बच जाता है, यानी कि 20 जो है अब यहां से आगे की तरफ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ काम है पहले ए ने भी किया होगा और बी ने भी किया होगा, उसके बाद ए ने छोड़ा। अब जब छोड़ा यानी कि दोनों ने एक साथ किया, उसके बाद कुछ काम बचा तो वो बाद में गया, जो कि केवल और केवल बी ने पूरा किया ए के छोड़ने के बाद, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये काम है मेरा 20 वो ऑब्वियसली कि ए ने भी किया होगा और बी ने भी किया होगा। तो ए और बी कितना काम करते हैं? ये 3 काम करता है एक दिन में और ये 2 काम करता है। तो कितना काम कर दिया इसने? 5 काम। कितना कर दिया एक दिन में? 5 काम। और इसके पास में बचा कितना था? ये 20 वर्क था, ठीक है ना। तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया? 4 डेज। यानी कि 4 डेज के अंदर जो है ये काम को किया होगा, यानी कि 4 दिन तक जो है इसने काम किया होगा और 4 दिन के बाद इसने काम छोड़ दिया होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि बताओ कि पूरा काम, कंप्लीट वर्क कितने दिन में समाप्त, ठीक है ना। कंप्लीट वर्क, ठीक है ना, कह रहे कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में हुआ था। या सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, ये फर्स्ट था, और सेकंड पूछ सकता है कि बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम, ठीक है, लेफ्ट किया था। ए ने कितने दिन बाद काम जो है लेफ्ट किया था। तो हमें बिल्कुल लॉजिक और जो बिल्कुल बेसिक चीज थी ना वो हमने यहां पे कर ली थी। और मैंने बताया था कि एक दिन का अगर हमने काम निकाल लिया है उसके बाद जितने दिन का बोलेगा उतने दिन के साथ में मल्टीप्लाई करनी है और यहां से माइनस करना है। और जो भी बंदा इस काम को करेगा, चाहे वो a प्लस बी करे या फिर वो केवल और केवल b करे, उससे हमें काम को डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही वही चीज की है कि ये बोल रहा है कि मेरे पास में ये 5 दिन काम करता है। अब ये बताओ कि जो बचा हुआ काम है 5 दिन में करता है b पूरा, तो एक दिन में 2 करता है तो कितना कर दिया? 10 कर दिया। अब उसके बाद में 20 काम बच गया तो ऑब्वियसली कि वो a और b ने पहले किया होगा, तभी तो बचा हुआ काम आगे गया। तो a और b कितना करता है एक दिन में काम? 3 और 2 5 करता
करता है, तो मैंने सीधा 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में आ गया 4। यानी कि अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं पहले वाले की, तो मेरे पास में आ गया कि पूरा का पूरा काम जो है वो 9 दिन के अंदर समाप्त हुआ होगा। पूरा का पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 दिन के अंदर। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन निकालने की बात करता हूं कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ऑब्वियसली देखो ए कितने दिन काम करता है, यहां पे केवल और केवल 4 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है, केवल और केवल 4 दिन। यानी कि यहां पर मेरे पास में आंसर आ जाता है 4 और यहां पर मेरे पास में आंसर आ जाता है 9। तो मेरे पास में दोनों का दोनों जो है आंसर आ जाता है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। काफी टाइम्स जो है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो स्टेट का जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो हो, या फिर आपका सीजीएल या सीपीओ कोई भी हो, सभी के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो जल्दी से हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन से बाहर निकल के तो सारी चीजें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर हमें टाइम की प्रोसेस को कैसे कम करना है, ठीक है ना। अभी कैलकुलेशन की जो है क्लासेस जो है 5-5, 10-10, 7-7 मिनट की जो है वो भी मेरी आएंगी, तो उसको भी देखना। आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेंगी कि हमें अपना जो टाइम है उसको कैसे सेव करना है, ठीक है ना, उस टाइम प्रोसेस को कैसे कम करना है और कम टाइम के अंदर हमें स्कोर ज्यादा कैसे लेकर आना है, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपके लिए। क्वेश्चन लिखने के बाद में वीडियो पॉज करके आपको जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपको अपने आंसर्स ड्रॉप करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और सभी बच्चों का जो है हम रिप्लाई भी करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से, ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, राइट। उसके बाद कहता है कि कुछ दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद बी काम को छोड़ देता है और शेष काम को ए के द्वारा पूरा किया जाता है और बचे हुए काम को या शेष काम को ए के द्वारा पूरा किया जाता है। कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है ना। ए जो है बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करता है। ए बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करता है। तो बताओ कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, यानी कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। और जो पहला क्वेश्चन था वो था कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। चलिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है इसकी या फिर आपको सॉल्यूशन निकाल कर देखना है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। हम करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन को किया है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर सीखा वही उस क्वेश्चन के अंदर होगा, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन उसमें भी आपने बोले हैं, हमने भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन का जो है आंसर निकालने की कोशिश की थी, राइट। चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये मुझे कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास में 2 लोग हैं, मेरे पास में 2 लोग हैं। कौन कौन है, एक तो मेरे पास में ए नाम का व्यक्ति है, एक मेरे पास में बी नाम का व्यक्ति है, राइट। एक मेरे पास में ए नाम का है और ये मेरे पास में बी नाम का है। ये करता है 20 दिन और ये करता है 30 दिन। यही क्वेश्चन बोलता है कि 20 दिन और 30 दिन जो है ये काम करते हैं। फिर कहता है मेरे पास में ये 20 दिन करता है, ये 30 दिन काम करता है। उसी काम को कंप्लीट करने के लिए बी 30 दिन और ए 20 दिन लेता है। तो एक ऐसा नंबर मेरे पास में 60 आता है जो इन दोनों से कटेगा, या फिर एलसीएम मेरे पास में 60 आता है। 60 के बजाय आप 120 मानना चाहो तो मान सकते हो, 360 मानना चाहो तो मान सकते हो, 720 माना चाहो तो भी मान सकते हो। लेकिन छोटा नंबर इसलिए माना जाता है ताकि हमारा जो एक कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए और कम टाइम के अंदर आंसर हमारा निकल आए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 20 और 30 का एलसीएम 60 आया है। एक दिन का काम इसका 3 आया और इसका एक दिन का काम 2 आया है, इसका एक दिन का काम 2 आया है। कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली है, ठीक है, करवा देते हैं अगर वो कह रहा है तो। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर कहता है कि मेरे पास में अब की बार बी काम छोड़कर जाता है। ए काम नहीं छोड़ता, अब की बार बी काम छोड़कर जाता है। क्वेश्चन में बोलता है कि अब की बार कुछ दिनों के बाद में, अब की बार कुछ दिनों बाद जो है ना बी काम छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद कौन छोड़ देता है, बी काम को छोड़ देता है। ऑब्वियसली अगर बी छोड़ेगा तो मेरे पास में ए ही तो रहेगा। जो बी ने छोड़ दिया तो ए तो करेगा ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी निभाएगा। अभी कह रहे हैं कि मेरे पास में ए और बी ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम जो है ए ने पूरा किया। कितने दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, ठीक है ना। कितने दिनों के अंदर, 5 डेज के अंदर जो है इन्होंने पूरा किया। किसने, ए ने। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं ए ने 5 दिन के अंदर बचा हुआ काम किया तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 5 दिन तक कितना काम करेगा, 15 काम। ऑब्वियसली कि मेरे पास में कि अगर वो एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन
में 15 कर देगा। अगर मैं काम करता हूं एक दिन में 2 और मुझे 10 दिन मिले हैं तो मैं 20 काम को कर सकता हूं। तो ऐसे ही कह रहा है कि एक दिन में 3 करता है और 5 दिन तक काम करता है तो 15 वर्क को कर सकता है, राइट। कितने काम को कर सकता है? 15 वर्क को कर सकता है। 15 काम, यानी कि 15 काम बचा हुआ था जो किसने किया? ए ने किया। तो मैंने माइनस कर दिया। यहां से जैसे मैंने माइनस करने की कोशिश की 15 को, मेरे पास में बच जाता है 45। कितना बच जाता है? 45। मेरे पास में 45 बच जाता है। तो जो 45 काम को करता है कौन करता है? ए और बी करता है। क्यों? क्योंकि काम पहले से तो बाद में गया ना, तभी तो बचा जब ए और बी ने किया। यानी कि ए और बी ने किया, उसके बाद में बी ने उसको धोखा दिया और उसके बाद में फिर ए ने उसको कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो दोनों पहले काम कर रहे थे। तो अब जो ये काम बचा हुआ है ये पहले का काम है, तो इसलिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? ए और बी से। किससे डिवाइड करूंगा? ए और बी से, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 3 ये है और 2 ये है, तो कितना काम करते थे पहले? ये एक दिन में 5 काम करते थे और ये 45 काम को किया होगा तो 5 एक दिन में करते हैं। तो 45 को कितने दिन में करेंगे? 5 45 यानी कि 9 डेज। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि भाई कितने दिन बाद काम छोड़ा था बी ने, अगर ये वाला क्वेश्चन बोलते हैं कि कितने दिन बाद काम छोड़ा था बी ने, ठीक है ना। हाउ मेनी डेज आफ्टर बी लेफ्ट द वर्क। इसका आंसर कितना है मेरे पास में? 9 डेज। इसका आंसर कितना है मेरे पास में? 9 डेज। इसका आंसर कितना है मेरे पास में? 9 डेज। लेकिन जैसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कि होल वर्क कंप्लीटेड, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 9 और 5 14। तो मेरे पास में दोनों के दोनों आंसर आ गए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यू कैन डू, ठीक है, और बहुत अच्छे से कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना टाइम भी सेव कर सकते हो अगर हमें ये बेसिक से चीज़ें आती है। हालांकि बेसिक हमें पढ़ा है, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक पढ़ा था कि हम कैसे कैसे काम निकालते हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। उसके बाद में हमने बताया था कि ये वाला मेथड हमारे पास में होता है जो कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, राइट। तो हमने बात करने की कोशिश की, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके लिए इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर था और शायद बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहे ए बी सी अलग अलग किसी काम को, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। वही सेम चीज कि तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। फिर कहता है कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। अब कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। फिर उसके बाद में बात करता है कि उसके 3 दिन बाद, यानी कि जब ए ने काम छोड़ा तो कहता है कि उसके 3 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। उसके 3 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। उसके 3 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, ठीक है ना। उसके 3 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। उसके बाद बात करते हैं, कहता है कि जो बचा हुआ काम है सी 3 दिन में कंप्लीट करता है। जो बचा हुआ काम है वो सी 3 दिन में कंप्लीट करता है। जो बचा हुआ काम है सी उसको 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि बताओ कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास में है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर इसने ये पूछा है कि भाई कितने दिन बाद काम छोड़ता है तो आप उसी का आंसर दोगे, ये नहीं कि आप पूरे होल वर्क का आंसर दे दोगे। कई बार ऐसा होता है कि होल वर्क उसने पूछा है लेकिन कितने दिन बाद काम छोड़ा मैंने सबसे पहले ये निकाला और डायरेक्ट मुझे दिखाई दिया कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो मेरा आंसर है ये है और मैंने क्लिक कर दिया और फिर घर आकर देखते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल कर देखते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, इतना आसान क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर वापस आकर। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्वेश्चन में आपकी बार कुछ नहीं है, बस एक व्यक्ति और बढ़ा दिया है, यानी कि सी और बढ़ा दिया है और उसके बाद में इसने क्या किया है कि तीनों का जो है काम ले लिया है और कुछ दिन बाद जो है ए से काम छुड़वा दिया है, ठीक है ना। और बी और सी ने फिर बाद में मिलकर काम किया है और उसके बाद बी ने भी काम छोड़ दिया है और उसके बाद में जो है सी ने कंप्लीट किया है 3 दिन के अंदर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप यहां से पढ़ोगे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो गारंटी देता हूं मैं कि आप कभी भी अपनी एग्जामिनेशन के अंदर अपना निराशा यानी कि अपना लटका हुआ मुंह लेकर बाहर नहीं निकलोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। आप बहुत अच्छे तरीके से वहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है ना, अपनी
अंडरस्टैंडिंग से जो है उन क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। चलिएगा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये कह रहा है कि मेरे पास में 3 लोग हैं, मेरे पास में कौन कौन है, 3 लोग हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास में ये ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में सी है, ठीक है ना। ए है, बी है, सी है। कहता है कि ये 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन, ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये 30 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, एक ही काम को। यानी कि 10 दिन लेता है एक काम को करने में, ये उसी काम को करने में 15 दिन लेता है और ये उसी काम को करने में 30 डेज लेता है, ठीक है। हमने निकालने की कोशिश की एलसीएम, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्क जो ये तीनों मिलके कर सकते हैं या तीनों अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है, राइट। तो मेरे पास में आया 30। कितना है मेरे पास में? 30। तो मेरे पास में जैसे 30 आया तो मुझे पता लगा कि 10 या 30 यानी कि इसका एक दिन का काम 3 होता है। और मैं इस पे बी पर आया तो मुझे पता लगा कि 15 दूनी 30, एक दिन का काम इसका 2 होता है। और जैसे मैं सी पर आया तो 30 एकम 30, मुझे पता लगा कि इसका एक दिन का काम 1 होता है, राइट। क्वेश्चन बोला जाता है कि ए बी सी एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि ए बी और सी एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली काम को स्टार्ट करेंगे, अगर कोई काम मिला है तो काम को तो स्टार्ट करेंगे ना। तो ए बी सी ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद, उसके बाद के ना कुछ दिन बाद जो है ना एक काम छोड़ देता है। अभी कंफर्म नहीं कितने दिन बाद छोड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद काम को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद काम को छोड़ देता है तो ठीक है, यहाँ पर बी और सी मेरे पास में रह जाते हैं, ठीक है ना। कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है तो मेरे पास में कौन रह जाता है? बी और सी रह जाता है। फिर कहता है उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद जो है बी भी काम छोड़ देता है। उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। भाई बी ने भी धोखा दे दिया सी को, तो यहां पर तो काम केवल और केवल सी करेगा, क्योंकि सी को पता है कि अगर बी ने मुझे धोखा दिया है तो उसका धोखा अपनी जगह ना, काम अपनी जगह, ठीक है ना। अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो कह रहे हैं कि अगर सी ने काम किया तो कह रहे हैं कि सी ने कितने दिन में काम किया बचा हुआ? 3 दिन के अंदर। कितने दिन में? 3 दिन के अंदर। तो यहां पर 3 दिन हमने इससे काम करवा दिया। अभी कहते हैं कि बताओ पहला क्वेश्चन कि भाई ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोलता है कि बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि बताओ कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि बताओ कि भाई ए ने लेफ्ट किया, ठीक है ना, ए ने लेफ्ट किया हाउ मेनी डेज आफ्टर, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात कर रहा है कि ए ने लेफ्ट कितने दिनों बाद किया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि भाई यहां पर जो है होल वर्क कंप्लीटेड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है कि भाई होल वर्क कंप्लीटेड। या फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि भाई बी ने, ठीक है ना, बी ने कितने दिन काम किया, ठीक है ना, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया। तो आपसे ये क्वेश्चंस वो पुट कर सकता है। अगर मेरे पास में ये वाला मेथड है, अगर मुझे बेसिक आता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, चुटके में निकाल सकता हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अपना टाइम भी सेव कर सकता हूँ और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आ सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि ए बी सी है, ये बी और सी है और ये मेरे पास में सी है, राइट। यहां पर कहता है कि 3 काम करता है, 2 काम करता है और 1 काम करता है। तो एक दिन में तीनों मिला के कितना काम करते हैं अभी हमें बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास में नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास में होती तो शायद मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता था कि इन तीनों ने मिलकर इतना काम किया है, लेकिन अभी वैल्यू नहीं है। हम करते हैं लास्ट से स्टार्ट, हम करते हैं सी से स्टार्ट, ठीक है ना। सी एक दिन में कितना करता है? 1 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। और कितने दिन तक काम करता है? 3 दिन तक काम करता है, राइट। सी एक दिन में 1 काम करता है और काम करता है 3 दिन तक। तो कितना काम कर देगा? 1 गुना में 3, यानी कि 3 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अब सी ने काम कर दिया बचा हुआ, इसका मतलब कि सी का जो काम था, जो बचा हुआ काम था, वो केवल 3 था जो उसने कंप्लीट कर दिया था। अब यहां पर आता है कि भाई बी और सी ने भी 3 दिन काम किया, इसका भी देख लेते हैं कितना काम किया। तो कह रहे हैं कि बी जो काम करता है 1 दिन में 2 करता है, सी जो काम करता है 1 दिन में 1 काम करता है, राइट। यहां पर कह रहा है कि अगर मैं बात करूं, ये तो 2 काम करता है और ये कितना करता है? 1 करता है। ये 2 करता है, ये 1 करता है। मैंने ऐसे कैसे लिखा? ये 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम है, लेकिन मुझे काम करने में कितने दिन मिले थे? 3 दिन, ठीक है ना। तो ये 3 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे? 3 गुना में 3। कितना काम कर दिया इन्होंने? 9 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 9 काम कर दिया। अब देखना ये है कि भाई अब आगे अगर हम चलते हैं किसी से काम करवाते तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन अब नंबर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने दिनों बाद जो है ए काम छोड़ा था। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर ये नंबर फाइंड आउट होता था तो इसका मतलब है कि आप पूरा का पूरा जो होल वर्क है आप निकाल सकते हैं। तो चलो उसके सीखते हैं कि यहां तक जो है 9 काम कर दिया गया था और यहां तक इसने 3 काम किया था, यहां तक इसने 3 काम किया था। तो 9 काम तो ये और 3 काम ये, कितना कर दिया? 9 प्लस में 3, यानी कि 12 काम जो है इनके द्वारा किया जा चुका है। कितना काम किया जा चुका है? 12 काम। तो माइनस कर दीजिए 12 काम, यानी कि 12 काम जो है अभी तक जो लास्ट वाले थे ना, जो बचा हुआ काम था, यानी कि जब तक ए था उसके बाद का काम, यानी कि जब ए ने काम छोड़ा था उसके बाद का जो काम था वो 12 था, जो कि उनके द्वारा काम कंप्लीट कर, मतलब जो पूरा किया गया था बचा हुआ। तो यहां पर मेरे पास में बच जाता है 18 काम। कितना बच जाता है?
18 काम। ये 18 काम जो मेरे पास में करता है वो कौन करता है? ए, बी और सी, वो तीनों मिला के काम करता है, क्योंकि पहले का काम था और पहले का काम तो ए भी करता है, बी भी करता है और सी भी करता है। ऑब्वियसली ये 3 काम करता है, 2 काम करता है और ये 1 काम करता है। तो कितना काम करता है? 6 काम करता है एक दिन के अंदर। 6 काम करता है एक दिन में। 18 काम करने में इसको टाइम लगेगा 3 दिन। ठीक है ना? कितना दिन लगेगा? 3 दिन। तो मेरे पास में आंसर आता है कि भाई जो ए ने काम छोड़ा है, अगर मैं बात करने लगूं पहले क्वेश्चन की, तो मेरे पास में आता है कि भाई ए ने जो है 3 डेज आफ्टर काम छोड़ दिया था। ए ने कितने दिन काम किया? केवल और केवल 3 दिन में थक गया बेचारा। बोला कि भाई हमसे नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो 3 दिन में बेचारा छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद कहता है कि भाई होल वर्क बता दीजिए कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। इसकी बदमाशी के कारण से यानी कि 3 दिन ही काम किया, तो इसलिए काम करने में ज्यादा टाइम लग गया। तो कितना लग गया? 3 + 3 + 3, यानी कि टोटल मेरे पास में लग गया कितना? 3 × 9, यानी कि 9 डेज में जो है काम कंप्लीट हुआ। पूरा का पूरा अगर मैं काम करने की कोशिश करूं, किसके कारण से? एक ही बदमाशी के कारण से, क्योंकि उसने बीच में धोखा दे दिया, बी ने भी फिर उसके बाद में धोखा दे दिया, उसकी संगत का असर उसके ऊपर पड़ गया। तो कह रहा है कि भाई ये टोटल काम जो है कंप्लीट हुआ था 9 डेज के अंदर। अगर मैं बात करता हूं किसकी? बी की। अगर मैं बात करता हूं किसकी? बी की। तो बी ने कितने दिन काम किया? तो देखिएगा बी यहां पर 3 दिन काम करता है और बी यहां पर भी काम करता है 3 दिन। क्या यहां पर काम करता है? बी नहीं करता है। तो बी यहां भी काम करता है, बी यहां भी काम करता है। तो बी ने जो काम किया है वो 6 डेज किया है। कितने दिन किया है? 6 डेज। कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप छुटके में उड़ा सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक पता है और जिसको बेसिक पता है वो कुछ भी कर सकता है, राइट? तो मेरे पास में आंसर है। ये कह रहा है कि 3 दिन बाद तो ए ने काम छोड़ दिया, पूरा का पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी और बहुत मजा आ रहा होगा शायद पढ़ने में, और बहुत मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई कि अगर अच्छी टीचिंग हमें मिल जाती है, अच्छे मेथड्स हमें मिल जाते हैं और हम कुछ करने वाले भी अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है लाइफ के अंदर। बहुत अच्छा स्कोर हम कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब हमारे पास हो जाती है। ठीक है? तो काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है अच्छा करने से और अच्छा पढ़ाने से, दोनों चीजें अच्छे होने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है हम कर रहे हैं, और इसमें जो है बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे भी। कैसे कैसे क्वेश्चंस मेंस तक भी पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, जो प्री के अंदर पूछे जाते हैं वो भी हम करेंगे। अभी तक हमने शायद 5 या 6 या 7 ऐसा कुछ 7-8 टाइप्स के जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, उसमें से 50% जो है हमारा मेंस के लेवल का हम पढ़ चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 50% हम जो है मेंस के लेवल का पढ़ चुके हैं। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेंस में डायरेक्ट आ चुके हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे, चाहे हमारा मेंस का लेवल हो, चाहे हमारा स्टेट का लेवल हो, ठीक है ना, चाहे सेंटर का लेवल हो, चाहे हमारा किसी बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है उसका लेवल हो, बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे सभी चीजों को, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आज एक नई टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। ये कहने की कोशिश करता है मेरे पास में ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं, राइट? मेरे पास में ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। चलिएगा बहुत इजी तरीके से, जैसे हमने बेसिक किया था कि मेरे पास में ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं, मैंने ऐसे कैसे यहां पर लिख दिया। पहले टाइप को समझते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बोलूंगा और फिर आपको करना है। पहले टाइप को समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन से बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि ए और बी नाम का एक मेरे पास में व्यक्ति है, ए और बी नाम के मेरे पास में व्यक्ति है। क्या बोलता है ए और बी नाम का व्यक्ति? ये कह रहा है कि ये तो 10 दिन काम करता है और ये 15 दिन काम करता है। ये कह रहा है कि ये 10 दिन काम करता है और ये 15 दिन काम करता है। तो यहां तक हमने बात समझ ली। अब क्वेश्चन वाला बोलता है मुझे कि भाई ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं हूं या फिर आप मेरे साथ खड़े हो, तो इसका मतलब है एक दिन मैं काम करता हूं, एक दिन आप लोग काम करते हो। ठीक है ना? एक दिन मैं काम करता हूं, एक दिन आप लोग काम करते हो। तो यानी कि पहले दिन मैं करूंगा और दूसरे दिन काम आप करोगे, राइट? तो ऐसे यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन के अंदर कि भाई मेरे पास में एक ए नाम का व्यक्ति है और एक मेरे पास में बी नाम का व्यक्ति है। ये कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति 10 दिन और बी नाम का व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है। तो मैंने सबसे पहले अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो मेरे पास में जो इसका जो इन नंबर्स के साथ मुझे करना होता है, जो इस स्ट्रक्चर के साथ मुझे खेलना होता है, मैं खेलता हूं। ठीक है ना? तो यह 10 और 15 है। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर मैंने लिया जो इन दोनों से कर सकता है, इन दोनों से कर सकता है, यानी 10 से भी कर सकता है और 15 से भी। अगर मैं निकालने की कोशिश करूं एक दिन का काम, तो 10 दिया 30 मेरे पास में आता है, और इसका निकालने की कोशिश करूं तो 15 दूनी 30, एक का मेरे पास में, एक दिन का मेरे पास में 2 आ जाता है, राइट? यहां तक तो बहुत ईजी है और सभी को आ भी गया होगा, क्योंकि हम बार बार ये प्रोसेस तो कर ही रहे हैं। और 90% क्वेश्चंस के अंदर मुझे ये प्रोसेस तो करना ही करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना? टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अभी देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस जो है टाइप के अंदर भी करेंगे। काफी सारी चीजें जो बेसिक से मुझे आपको समझानी भी है, तो उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में जो है हम करने की कोशिश भी करेंगे उसको। लेकिन अभी हमें समझना है इतना, ये कह रहा है कि ए और बी
बारी बारी से काम करता है। ए और बी बारी बारी से काम करता है, यानी कि पहले दिन ए करता है तो दूसरे दिन बी करता है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर ये ए काम करता है मेरे पास में 3 और ये काम करता है बी मेरे पास में कितना 2 काम करता है, राइट। ये ए काम करता है 3 और बी काम करता है मेरे पास में 2। चलिए यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया कि ए एक दिन काम करता है, बी उससे अगले दिन काम करता है, यानी कि बारी बारी काम करता है, एक बार ये करेगा और एक बार वो करेगा। तो यहाँ पर इसने 3 और 2 कितना काम कर दिया, टोटल काम अभी तक इसने 5 कर दिया। कितना कर दिया, 5 कर दिया। कितना काम कर दिया, 5 कर दिया। कितना काम कर दिया, 5। अब ये जो 5 काम है क्या ये 2 दिन का नहीं है, ये 2 दिन का काम है, क्योंकि एक दिन तो ए करता है और एक दिन कौन करता है, बी करता है। एक दिन तो ए करता है और एक दिन कौन करता है, बी करता है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। ये कह रहा है कि बार बार आने वाला क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है और ये अलग अलग दिन काम करते हैं या बारी बारी से काम करते हैं। तो ये 2 दिन का काम जो है आपकी बार आपका 5 है, 2 दिन का काम आपकी बार आपका 5 है। पहले हमें डायरेक्ट सीखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा किया क्यों है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर मेरे पास में कितना है 30 है, सॉरी यहां पर मेरे पास में क्या है 30 है। अब इस 30 को मुझे बनाना है, इस 30 को बनाने के लिए मेरे पास में कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे 6 से। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से। या आप कह सकते हो कि भाई अगर मैं 2 दिन में 5 काम करता हूं तो अगर मुझे 30 काम को करना हो तो मैं यहां से डायरेक्ट काट भी सकता हूं, यहां से डायरेक्ट काट भी सकता हूं, ठीक है ना। या तो काट सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं कटेगा तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 5 6 30 मेरे पास में कंप्लीट काम करने के लिए मुझे 6 दिन चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीट काम करने के लिए मुझे कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। लेकिन अब की बार ये 6 दिन ना होकर कितने दिन है, 12 दिन है, ठीक है ना। ये जो 6 दिन है ना, ये काम किसका कर रहे हैं, 12 दिन का, ठीक है ना। जो ये 5 है ना, वो 1 दिन का काम नहीं है, वो 2 दिन का काम है, इसलिए ये भी हम डबल मानकर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे उससे हमेशा क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यानी कि जो आपका 2 दिन का काम है और यहां पर जिससे भी आप मल्टीप्लाई करके 30 निकाल रहे हो ना, उसको हमेशा यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12, ठीक है ना। अब सारे बच्चे पूछेंगे कि सर आपने कर कैसे दिया, यहां पर ये 6 आया था लेकिन आपने यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। चलो अब सीखते हैं इस चीज को फटाफट से, बेसिक सीखते हैं इस चीज का कि क्या इसका रीजन क्या है इसके पीछे। देखिएगा पहले बच्चे यहां पे बोला कि 3 और 2 मेरे पास में कितना है, 3 और 2 मेरे पास में है, यानी कि एक दिन 3 काम करता है ये और एक दिन 2 काम करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 3 और 2 काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करता है, 3 और 2 काम करता है, ठीक है। उसके बाद में 3 और 2 काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 और 2 काम करता है, ठीक है। उसके बाद में 3 और 2 काम करता है, उसके बाद में 3 और 2 काम करता है, ठीक है। देखिएगा अब ये 6 लिखा था आपने, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करी थी, तो देखो ये भी 6 का काम कर रहा है आपका, ठीक है ना। ये भी 6 का काम कर रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, 6 का। यानी कि अगर आप इन सभी को गिनोगे, अगर आप सभी को गिनोगे 5 5 5 5 5 5 पूरा 30 काम करता है। लेकिन क्या आपकी बारी इसमें 2 दिन नहीं है, क्या इसके अंदर 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 2 दिन नहीं है। अगर आप 2 2 2 2 2 2 को गिनोगे तो क्या आपका 12 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर तो मेरे पास में 6 आया था ना मल्टीप्लाई करके कि भाई ये 5 जो है ना आपकी बारी 2 का काम कर रहा है ना कि 1 का। तो इसलिए जो भी आपके पास में आंसर आया ठाके किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 से। तो अगर यहां पे ए बी सी होगा और ये तीनों मिलके अलग अलग मतलब तीनों काम कर रहे हैं और अलग 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 दिन पे कर रहे हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जब आप खुद करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर ये चीजें नहीं करनी है, बस केवल और केवल समझाने के लिए मैंने ये चीजें आपको सिखाई है। बस आपको डायरेक्ट करना है कि एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो इसके पास में पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर दे या इसके पास वाले नंबर से डिवाइड कर दे, ज्यादा नहीं कम, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी ये नंबर, इससे कम हो सकता है। जैसे क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर जो है पूछे जा सकते हैं, अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। चलिए क्वेश्चन हम बोलते हैं, आपको लिखिएगा ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से, ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को कर्म से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 days, इन 30 days, ठीक है ना। कहते हैं पहले दिन ए काम करता है, ठीक है ना, फर्स्ट डे ए एंड द सेकंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड द सेकंड डे बी, ठीक है ना। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और काम इसी प्रकार से चलता रहता है और काम इसी प्रकार से चलता रहता है। एंड वर्क कंटिन्यू एंड द सेम प्रोसेस, एंड वर्क कंटिन्यू इन द सेम प्रोसेस। सो
बताइए कितने दिन में काम को जो है समाप्त करेंगे, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने किया है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें समझने की जरूरत है कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिएगा मेरे पास में वही सेम क्वेश्चन कि भाई मेरे पास में दो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास में ए नाम का है, ये मेरे पास में कौन है, बी नाम का व्यक्ति है। ये मेरे पास में ए नाम का व्यक्ति है और ये मेरे पास में कौन है, बी नाम का व्यक्ति, ठीक है ना। ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। ये कह रहा है कि ये 20 दिन काम करता है और ये कितने दिन काम करता है, 30 दिन काम करता है। ये 20 दिन काम करता है और ये 30 दिन काम करता है। ये 20 दिन काम करता है और ये कितने दिन काम करता है, 30 दिन काम करता है। पहले दिन ये काम करता है, दूसरे दिन ये काम करता है। चलिए सबसे पहले तो इसके साथ खेलते हैं। मेरे पास में 60 एक ऐसा नंबर होता है जो हम दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 20 दिया 60, 30 दूनी 60 मेरे पास में आ गया ये। अभी कह रहे हैं कि एक दिन ये काम करता है और दूसरे दिन ये काम करता है। एक दिन ये काम करता है, दूसरे दिन ये काम करता है, ठीक है ना। अब ये एक दिन में 3 करता है, मैंने लिखा 3, और ये एक दिन में 2 काम करता है, राइट। एक दिन में 3 करता है और एक दिन में 2 काम करता है, राइट। अब देखिएगा ये जो 3 और 2 काम कर रहा है, टोटल काम कर रहा है एक दिन में 5। कितना काम कर रहा है ये, 5 काम कर रहा है। लेकिन ये काम कितने दिन का है गाइस, ये काम 2 दिन का है। कितने दिन का काम है ये, 2 दिन का काम है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ये 5 काम किया है 2 दिन के अंदर, तो बताइए मुझे ये काम करने में कितना टाइम लगेगा। एक ये नंबर को मुझे बनाना है 60, यानी कि इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा नंबर पूरा डायरेक्ट कितना आ जाए, मेरे पास में 60 आ जाए, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहां से करता हूं कि मेरे पास में 12 नंबर ऐसा है जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो मेरे पास में कितना आता है, 60 आता है, राइट। कितना आता है, 60 आता है। तो जैसे मैंने 5 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करी, तो देखो यहां से आपने 12 की मल्टीप्लाई करी थी, तो यहां पे क्या कर दोगे आप, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 24। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है, 24 डेज, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर यहां पर मल्टीप्लाई करना है। वो मैं सिखा चुका हूं, क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि अब की बार जो ये 5 था ना, वो 2 दिन का काम था, 1 दिन का नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए 12 को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा, 24। तो हमारा आंसर 24 आ गया, ठीक है ना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर इस प्लेटफॉर्म पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर, जो भी प्लेटफॉर्म जहां से भी आप पढ़ते हो, सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, लेकिन जहां से भी हम पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है ना। और उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।